प्यारा भी है और सबसे न्यारा सबसे बड़े हैं। कहते हैं कितनों भी जीव आत्मा पाप करके उनके शरण में आते हैं, वो इतना भोला है वो सब कुछ को भुला कर अपने शरण में लगा देते हैं। इसीलिए कहते वो भोले बाबा है।
सूरज भी उजियारा पाते हैं, चंद्रमा भी प्रकाशित होता है, उनके बिना कुछ भी नहीं होता है। तेरी सारी मर्यादाओं में उत्तम पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम। देखो उनको जब विपदा आई है, जो सीता हरण हुआ और सीता को ढूंढने के लिए लंका जब जा रहे थे, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सिंह की आह्वान करते हैं। जैसे विपदा आई राम तुम्हारी, विपदा आई राम तुम्हारी, शिव शक्ति का जाप किया, शिव शक्ति का जाप किया, शिव शक्ति का जाप किया, शिव शक्ति का जाप किया। बजरंग जी की शक्ति बल के, बजरंग जी के सत्ते बल के, बजरंग जी की शक्ति बल के, बजरंग भाई शिव शक्ति का जाप किया, बजरंगी का रूप धारण करके वह शिव राम को साथ देते हैं, हर एक कार्य को सफल करते हैं। उस समय रामेश्वर अर्थात राम अपने ईश्वर शिव के पूजा करते यही फरमा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि जब भी जीवन डमाडोल हो जाए, अस्त हो जाए, उसमें कोई सहारा न मिले, तो केवल शिव ही हम सभी जीवात्माओं का कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, भस पार कर सकते हैं।
प्यारे बंधु, हम सभी बहन भाई गुरु शिव की भजन के साथ हम भी लगा रहे थे। कहते हैं हम शिष्य और शिष्या शिव को गुरु बनाए, और 3 सूत्र हमारे जीवन में है। कहते उस 3 सूत्र को पालन करते समय हमारे अंदर कोई महत्वाकांक्षा इच्छा नहीं होना चाहिए, केवल तो केवल यही मन में आस रहना चाहिए कि मैं गुरुदेव की भजन करूं, ध्यान करूं और उनकी दर्शन प्राप्त हो, ऐसी उनसे प्रार्थना करना चाहिए। कहते हैं ये शरीर एक फल है। कबीरदास की वाणी है, कहते हैं मिश्री ते जब कंद कहावा, कहे कबीर सबके मन भावा। अर्थात शिष्य शिव तत्व को प्राप्त कर ले और गुरु की महिमा गाते गाते थके ना, हमेशा चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते शिव शिव को गाते हैं। कहते यही विधि तो जीव इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं, अन्यथा इसके सिवाय कोई और मार्ग ही नहीं है कि जीव आत्मा इस संसार से उतर जाए। जन्म लेते हैं, संसार से चले जाते हैं, जब तक लेखा जोखा पूरा नहीं होता है फिर बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है और फिर जाना पड़ता है। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा इस जन्म मरण से छुटकारा अगर पाना है, इस भाव से पार उतरना है, तो गुरु की बंदगी करो, गुरु की ध्यान करो, गुरु की भजन करो। जितना हो सके दूसरों पर उपकार करने की हमेशा प्रयास करते रहो। हमसे दूसरों की भला कैसे हो, हम बार बार कहते हैं, श्री शिव महापुराण से बताते हैं कि शिव का अर्थ यही है, शिव शब्द का अर्थ ही है जीवों का कल्याण। शिव ये साधारण सा नाम नहीं है और सबके जुबां पर नहीं आते हैं, आते हैं उसी के जुबां पर जिसके ऊपर शिव की कृपा होते हैं। हम सभी बहनों के ऊपर आज असीम कृपा है। बहन अनीता के द्वारा जो गुरु शिव की परिचर्चा की आस्था रखा गया है, उन्होंने कहा हमें पोती जन्म लिया है, तो पोती के जन्म उत्सव में गुरु शिव की परिचर्चा का आस्था रखा गया है। मैं उन बच्चियों को अपने तरफ से नहीं, मैं तो जगत गुरु शिव की तरफ से उनकी चरणों से यही दया की याचना करते हैं। उन बच्चियों को सबसे पहले तंदुरुस्ती हो, निरोग शरीर हो, साथ ही साथ आपकी असीम कृपा हो, उनकी माँ बाप को भी, उनकी परिवार को भी, और भक्ति हो उनके जीवन में। इससे बड़ी कोई धन भी नहीं है। हम सभी जीवात्माओं को क्या चाहिए? हम सब इतना जानते हैं कि हम सब लाए भी कुछ नहीं, लेके भी जाएंगे कुछ नहीं। इसीलिए परमात्मा से क्या मांगना है? परमात्मा से यही मांगिए, गुरुदेव से यही मांगिए, हे गुरुदेव जब तक जीऊं इस संसार में रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा रहे। अब देखिए, पहले क्या कहते हैं, शिव शिष्या जा रही है, शिव शिष्य जा रहे हैं, आज शिव चर्चा हो रहा है। आज अनीता बहन के यहाँ शिव गुरु चर्चा हो रहे हैं। तो पहले गुरुदेव वह अपने संबंध को स्थापित कर देता है। हमें अपना पद प्रदान कर देते हैं, हम और आप शिव के पद की प्राप्ति हो जाते हैं।
तो प्यारे बंधु, क्यों नहीं उस परम शिव को बार बार याद करना चाहिए। कहते हैं जाति, मनुष्य की जाति सभी एक पहचान हो, एक ही पहचान होना चाहिए कि हम सच्चे इंसान हैं। मनुष्य की जाति सबो एको पहचान हो। कहते अर्थात मनुष्य की जाति एक ही है, वह है सच्चा एक इंसान जिसने इंसानियत की चोला पहन करके सभी इंसानों के प्रति बराबर विचार रखते हैं, भाव रखते हैं, किसी से बैर नहीं करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं, ईर्ष्या भावना नहीं रखते हैं, वही सच्चा इंसान है। वही शिव की मार्ग पर चल सकते हैं और शिव की मार्ग पर चला सकते हैं। तो शिव कल्याणकारी गुरु है, वो जीवों पर दया करते हैं और जो भी उनके चरणों में शरणागत हो करके, पापियों से भी पापी क्यों नहीं, उनके शरण में जब भी आ जाते हैं सारे कुछ को भुला करके, उनके चरणों आने के बाद सारे पाप को भी हरण कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव। आइए, समय तो बहुत